क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है, जिसमें जो है क्लास 11 की केमिस्ट्री में भी आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये दो क्लास के एक साथ क्लास है। डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक जो है स्थापित करेंगे और भी आगे देखिए। हमारा जो लेसन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारा जो है फिजिक्स का है, जिसमें केमिस्ट्री के जो है आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, इसीलिए क्लास जो है मैं ले रहा हूँ। तो इसमें जो है आप अगर 11th के हैं तब भी आप अपनी केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप 12th में हैं तब भी आप जो है बढ़िया जो है इसमें से पेपर में काफी पूछे जाते हैं, तो आप इसको जो है तैयार डाल लीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली संबंध है के लिए व्यंजक डी ब्रोगली देखो ये अंग्रेजी से लिया गया है और डी ब्रोगली हिंदी से है, ठीक है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक, डी ब्रोगली का हो चाहे डी ब्रोगली का हो, बात एक ही है, ठीक है। इसको देखेंगे। देखो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक कैसे मिला है, ध्यान से। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आवृत्ति v की प्रकाश तरंग के साथ संबद्ध फोटॉन की ऊर्जा जो होती है E बराबर hv होती है, इतना पता है। जहां h प्लैंक नियतांक है, यदि फोटॉन को द्रव्यमान m का एक कण मान लिया जाए तो आइंस्टीन के सापेक्षता के इस विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा जो होती है E बराबर mc² होता है, E बराबर mc², जहां c प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल है। आगे दिया है इन दोनों समीकरणों से अगर इन दोनों को हम एक जगह रखा जाए, जैसे E बराबर mc² है, E बराबर hv है जी, तो एक E का मान यहाँ उठा के रख दो तो mc² बराबर hv हो जाएगा। यस सर। अब अगर m बराबर रोकेंगे तो c नीचे जाएगा, m बराबर hv अपान c² बराबर अगर हम देखा जाए तो देखो ये b है ना, c अपान लैम्डा होता है। v की वैल्यू क्या होता है, c अपान लैम्डा होता है। v की वैल्यू c अपान लैम्डा होता है। अगर इसी पे v की जगह पे c अपान लैम्डा रखेंगे तो एक c कैंसिल हो जाएगा। yes, तो h अपान c लैम्डा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? yes, अब आगे, चूंकि फोटॉन प्रकाश की चाल c से चलता है, फोटॉन जो होता है प्रकाश की चाल c से चलता है, अतः फोटॉन का जो संवेग होता है p बराबर mc होता है, p बराबर mc होता है। तो ये hv अपान c² जो यहाँ का है, इसी में मल्टीप्लाई, देखो ये m की वैल्यू इतना है ना। यस सर। तो m की वैल्यू हो गया और c बगल है ही है। अब ये c से c कैंसिल हो जाएगा तो hb अपान c आ जाएगा, अथवा आप hb का मान जो है आप e लिख सकते हो और ये c हो जाएगा। यस सर। ठीक। अब आगे दिया परंतु v बराबर c अपान लैम्डा होता है, देखो यहाँ यही रखा गया था जी। v बराबर c अपान लैम्डा, तो जहाँ लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, तो अतः p बराबर h अपान लैम्डा होगा, p बराबर h अपान लैम्डा। अब आगे फोटॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपान p होता है जी। फोटॉन से संबद्ध लैम्डा बराबर h अपान p होता है। तो इस प्रकार फोटॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य का मान h अपान p होता है। तो उपयुक्त समीकरण द्रव्य की द्वैत प्रकृति के पक्ष को प्रदर्शित करता है, यानी इसकी दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब यदि कण का द्रव्यमान m है, मान लीजिए कोई हमारा कण है, उसका द्रव्यमान m है तथा वेग v है, v से गतिमान है, तब कण का संवेग p बराबर mv होता है। उसका जो संवेग होगा p बराबर mv होता है, अतः गतिमान द्रव्य कण के साथ संबद्ध तरंगदैर्घ्य जो होगा लैम्डा बराबर h अपान mv होगा, लैम्डा बराबर h अपान mv। यह डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है। समझ में आ गया? देखिए हमारा एक क्वेश्चन है कि 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का पहला ए है संवेग और दूसरा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। संवेग p बराबर फार्मूला होता है √2mk, इसको ध्यान रखना, याद कर लेना, ठीक है। p बराबर √2mk और v वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k बराबर ev होता है। k बराबर क्या होता है, ev होता है। तो देखो p बराबर √2m ev हो जाएगा ना, अरे k की जगह पे ev रखोगे तो हो जाएगा। और देखो √2 है ही है और m की वैल्यू होता है, तो किसी भी उसका द्रव्यमान अगर देखोगे 9.1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो 9.1 × 10⁻31 ये होता है इसका द्रव्यमान, इसको याद रखना, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन ई होता है 1.6 × 10⁻19
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का होता है और बी दिया ही है, बी का वैल्यू यहाँ देंगे 56 वोल्ट, 56 लगा देंगे यहाँ, ठीक। जी सर। इसको सॉल्व करोगे, पूरे को सॉल्व करेंगे 4.04 × 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की अगर हम बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा बराबर h/p होता है, अभी अभी निकलवाया है ना, लैम्डा बराबर h/p। h की वैल्यू याद रखना, याद करना पड़ेगा तभी आएगा, 6.63 × 10⁻⁻34 होता है, और p अभी अभी निकाले हो 4.04 × 10⁻⁻24। इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये पावर ऊपर जाएगा और इनको डिवाइड करोगे, दशमलव हटा के 1.64 × 10⁻10 मीटर आएगा। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो 10⁻10 जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो 1.64 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी विधि है, शॉर्टकट विधि है, इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। देखो इसमें लैम्डा बराबर 12.27 अपान √v और एंगस्ट्रॉम में ये फार्मूला रखोगे तो एंगस्ट्रॉम में आएगा वैल्यू, ये 12.27 हो जाएगा, नीचे √56 रखोगे, √56 की वैल्यू जब निकालोगे 7 देखो 7×7 होता है जी, 7×7 और 50×25 कुल मिला के 8×8 = 64 है जी, 8×8 = 64 है जी, 7×7 होता है और 56 की जरूरत है, तो मतलब बिचौलिया वाला 7.4 के करीब 4-8 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, ठीक। तो इतना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.64 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया ना? यस सर। तो इतना कर लीजिएगा।